पहले मानसून की देरी, फिर पानी की अनियमितता और अब अति वर्षा से किसानों के खेत में खड़ी फसल खराब होने की कगार पर है। जहां इसी समस्या को लेकर किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी। कलेक्टर कार्यालय में किसान अपने साथ खराब हुई फसल भी लेकर आए थे। पानी की वजह से कपास और प्याज के अलावा मक्का की फसल भी पूरी तरह से खराब होने की कगार पर है, जहां इसके पीछे का कारण कृषि वैज्ञानिक अस्थिर बारिश होना बता रहे हैं। वहीं किसानों ने अपनी समस्या का निराकरण न होने पर सरकार को उपचुनाव में परिणाम भुगतने की भी चेतावनी दी। पहले तो किसानों ने बोनी बोई, उसके बाद अल्प वर्षा के कारण कई लोगों की सोयाबीन फसल खराब हो गई। उसके बाद उन्होंने दोबारा बोनी करी, उसके बाद भी अल्प वर्षा के कारण सोयाबीन की फसल खराब हो गई। उसके बाद जो लगातार बारिश हुई, इसमें हमारे खंडवा लोकल में कई किसान प्याज की फसल करते हैं, पुनासा तहसील में कपास की फसल है, खलवा तहसील में मक्का की फसल है। ऐसी बहुत सारी जो फसलें थी वो लगातार बारिश के कारण जो कुछ बची कुची थी वो भी खत्म हो गई। अगर हम प्याज की स्थिति देखेंगे तो इसमें 70,000 रुपये एकड़ की लागत है। इसके आज कली के भाव 3,000 रुपये मन के हैं और इसमें किसानों ने काफ़ी लागत लगा के रखी है और सारी प्याज जलेबी जैसी होकर पूरे खेतों में सड़ गई है। कपास की हालत देखो, ये पूरे घेटे इसके काले पड़ गए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम यहाँ के शासन प्रशासन को पिछले 15 से 20 दिन से ज्ञापन निवेदन कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं, मीडिया के माध्यम से उनको जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी बंदा जो किसानों के हितैषी हैं, जैसे वैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक है, उद्यानिकी वाले हैं, कलेक्टर साहब है, या कोई भी व्यक्ति आज तक किसानों के खेत में उसकी पीड़ा को देखने नहीं गया। इसके पहले हम 12,000 रुपये कुंटल की सोयाबीन बो चुके हैं, 2-2, 3-3 बार की। आज मंडी में सोयाबीन की स्थिति 3,000, 3,500, 4,000 रुपये कुंटल बड़ी मुश्किल से बिक रही है। लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन शासन ऐसा सोया हुआ है कि जब तक इसको किसान संघ हर बार यहाँ पर खड़े होकर नारे, आंदोलन, धरना प्रदर्शन जब तक नहीं करते, जब तक इनको बात समझ में नहीं आती। कम से कम इतनी तो संवेदना होना चाहिए कि आज किसान परेशान है, सारी फसलें खराब हो गई है। आज मार्केट में आप जाओ, एक एक किसान को एक एक दवाई वाला 10-10 हज़ार रुपये का झोला भर के दे रहा है। इनको कई बार बोल चुके हैं कि उनको बोलो कि कौन सी यहाँ के जो वैज्ञानिक है कौन सी दवाई डाले, किसान क्या क्या कर सकता है इसके लिए बेहतर, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सारी लापरवाही चल रही है और आज हमको फिर मैदान में उतरना पड़ा है। अगर आगामी समय में 2-4-8 दिन में सर्वे नहीं होता, प्याज का सर्वे नहीं होता, मिर्ची का नहीं होता, कपास का नहीं होता, मक्का का नहीं होता, तो हम फिर रोड पे उतरेंगे, कलेक्टर का घेराव करेंगे और यहाँ पर आंदोलन चलेगा। फिर अगर किसानों के हित में कोई फैसले आते हैं तो उपचुनाव भी बढ़िया होगा। अगर फैसले नहीं आते तो फिर जैसे हर बार की तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि चुनाव में भी सख्त तकलीफ होगी सरकार को। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि अगर चुनाव शांतिपूर्वक करना है, सरकार को वापस लाना है, तो किसानों की समस्याओं को आपको सुनना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसका अंजाम आगे बहुत खराब होंगे। तहसील की हर तहसील ने पूरे इससे बताया है। पुनासा तहसील में कपास का रकबा पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। खालवा तहसील में मक्का की फसल, सोयाबीन की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। हमारे छेगांव ब्लॉक जो है वहाँ पे पानी पीने की समस्या है। सरकार को कई बार अवगत करवाया कि उद्वन सिंचाई से पानी दिया जाए, लेकिन अभी तक सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारी खालवा तहसील में कुछ मक्का इतनी बेकार हालत में हो गई है कि उसको बिल्कुल सर्वे करने के लिए कोई भी अधिकारी जा नहीं रहा है। आरबीसी 6(4) के तहत जब प्रावधान बना हुआ है, फिर क्या कारण है ये हमारे को आज तक समझ में नहीं आया। आज कलेक्टर साहब के साथ में हमारी बैठक है, उसमें बैठक में क्या निर्णय होता है इसके बाद में हम अगली रणनीति बनाएंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान अपनी समस्या लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, खंडवा।